नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी बसंत पंचमी की कथा, जिससे माँ सरस्वती जी होती हैं प्रसन्न। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस कथा का पाठ करें या फिर सुनें। ऐसा करने से आपकी पूजा पूर्ण होती है और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। ये पर्व विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन ज्ञान, विद्या, संगीत की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसीलिए इनकी पूजा करने से अति शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन छोटे बच्चों का विद्या आरंभ संस्कार भी किया जाता है। बसंत पंचमी का पर्व इस साल 23 जनवरी दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। देवी भागवत के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को संगीत, काव्य, कला, शिल्प, रस, छंद, शब्द व शक्ति की देवी माँ सरस्वती का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान कामदेव, उनकी पत्नी और माता रति की पूजा करने का भी विधान है। इस दिन माँ सरस्वती को पीले रंग के फूल, माला, वस्त्र आदि चढ़ाने के साथ पीले रंग का भोग भी लगाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन माँ सरस्वती की विधिवत पूजा करने से और कथा का पाठ करने से संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं पौराणिक कथा। देवी भगवती पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने मनुष्य जाति का आवरण किया, लेकिन त्रिदेव अपनी इस सृजन से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि त्रिदेव को लगता था कि इसमें कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण पूरे ब्रह्मांड में शांति ही शांति है। ऐसे में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी और शिव जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल में से जल लेकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल छिड़का, जिससे एक अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। यह एक चतुर्भुजी सुंदर सी स्त्री थी, जिनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में तथास्तु मुद्रा को संबोधित कर रही थी, जबकि अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। त्रिदेव ने उनका अभिवादन किया और उनसे वीणा बजाने का अनुरोध किया। माता सरस्वती ने त्रिदेव का अभिवादन स्वीकार करते हुए जैसे ही वीणा बजाई, तीनों लोकों के सभी जीव जंतु प्राणियों को वीणा की मधुर नाद प्राप्त हो गई। समस्त लोग वीणा के मधुरता से भाव विभोर हो गए। माँ की वीणा की मधुरता से समस्त लोक में चंचलता व्याप्त हो गई। इस कारण त्रिदेव ने माँ सरस्वती को सरस्वती के नाम से संबोधित किया। जब वह प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी के अनुरोध पर उन्होंने अपनी वीणा से ब्रह्मा की रचना को जीवन प्रदान किया। जब उन्होंने वीणा बजाना शुरू किया तो पहला अक्षर सा निकला, जो वर्णमाला के 7 संगीत सुरों, 7 स्वरों में से पहला है। इस प्रकार से ध्वनि रहित ब्रह्मांड को ध्वनि प्राप्त हुई। इससे भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ सरस्वती का नाम बागेश्वरी रखा। उनके हाथ में वीणा है, इसीलिए उनका नाम उन्हें वीणा पड़ी भी कहा जाता है। और इस तरह से यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अब आइए हम जानेंगे माँ सरस्वती जी की पूजा कैसे करें। तो आइए जानते हैं हम बसंत पंचमी की सरल पूजा विधि। सर्वप्रथम इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर की सफाई कर लें। फिर इसके पश्चात एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। उस चौकी को पीले फूलों से सजाएं। तत्पश्चात इस पर आप माँ सरस्वती जी की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित करें। माँ सरस्वती जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। पीले फूल, पीले अक्षत, चंदन उन्हें अर्पित करें। बच्चों की पढ़ने की पुस्तक, कलम और भी पढ़ाई का सामान माँ के समक्ष ही रखें। और यह पूजा आप शुभ मुहूर्त के दौरान ही करिए, जो कि शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है सुबह 7:13 से 12:33 तक। माँ सरस्वती जी की आरती करें। अंत में
ओम ऐ सरस्वते नमः का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात वह प्रसाद अपने बच्चों को बांटें। और इस तरह से यह जानकारी यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।